हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो आज गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि साइलेंट ले ऑफ हो रहे हैं 20,000 एम्प्लॉई के अभी तक साइलेंट ले ऑफ हो चुके हैं, जो कि अभी कंपनियों ने बताई नहीं है। पर अभी डेटा निकल के आया एनालिसिस अभी यस्टरडे, तो बहुत सारी कैंडिडेटों के बारे में पता चला। बहुत सी कंपनियों ने निकला तो वहाँ पर टर्मिनेटेड किया है उनको, नहीं तो लोअर पे आउट पर वहाँ पर उन लोगों को निकाल दिया गया है। तो क्या हुआ, साइलेंट ले ऑफ ग्रिप इंडिया IT सेक्टर इम्पैक्ट ओवर 20,000 एम्प्लॉय। तो ये अभी तक डेटा निकल कर आया है, जो कि साइलेंट ले ऑफ हमारे कैलेंडर 2023 में हुआ था और अभी तक का डेटा है टिल मार्च के अकॉर्डिंग। तो 20,000 एम्प्लॉयज़ को साइलेंटली तरीके से फोर्सली रिज़ाइन करवा दिया गया, या फिर टर्मिनेट कर दिया गया, या फिर कोई अदर रीज़न के थ्रू उनको कंपनी से निकाल दिया गया, सस्पेंडेड भी कर दिया गया। बहुत सारे एम्प्लॉय थे। तो क्या निकल के आया हुआ है, हमारा ऑल इंडिया ITS एंड ITS एम्प्लॉय यूनियन अराउंड 20,000 techie lost their job in silent layoff in the IT sector India is calendar 2023 and believe that the actual number is higher at to be reported. These layoffs happened across the IT service company of all sizes. The most common way to silent layoff is to give employee 30 days to find the new role within the same company. If the employee can't, he asked to leave. तो देखिए, इन्होंने एक अलग तरीके का निकाला है कि अगर आप लोगों ने 30 दिन के लिए अगर कोई नया कंपनी में रोल नहीं निकाला है इसी कंपनी में, या फिर अगर नहीं निकाल पाया तो कंपनी आपको कंपनी से निकाल देगी एम्प्लॉई को, अगर आप लोगों ने उतने टाइम के लिमिट नहीं निकाल पाया। तो एक अभी रिसेंटली में भी पता चला, 30-year-old Akash recount the day sometime in late 2023 when he got an email from a manager and HR executive asking him to join a virtual meeting। तो वर्चुअल मीटिंग में ज्वाइन करने के बाद में आकाश को क्या बोला गया कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है हमारी रिसेंटली में, तो देखते हैं गाइस। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गिव ऑप्शन बाय द फिल्म टेराडेटा एंड क्लाउड एनालिटिक्स एंड डेटा प्लेटफॉर्म। ही वुड ईदर बी टर्मिनेटेड विद द लोअर पे आउट और ही कुड चूज टू रिजाइन वॉलंटरीली एंड टेक होम 4 मंथ ऑफ सैलरी। तो देखिए, सबसे यहाँ पे उन्होंने डेटा निकाला है कि अगर वो मतलब कोई भी ऑप्शन है फिल्म का लेना चाहता है या क्लाउड एनालिटिक या डेटा प्लेटफॉर्म का, तो अगर वो नहीं लेता है इनमें से तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और नहीं तो लोअर पे आउट मतलब आधी सैलरी की दी जाएगी, और नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा और 4 मंथ की सैलरी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। तो ये उन्होंने एक नया तरीके का क्राइटेरिया निकाला है। तो इसमें भी बताया, व्हेन आई आस्क्ड इफ आई कुड गेट सम टाइम टू डिसाइड, दे सेड आई हैव टू इन्फॉर्म देम ड्यूरिंग द मीटिंग इटसेल्फ। आई क्विकली spoke my cousin and decided for the resignation. Akash told Money Control it has been 4-5 months since then. Akash has been appeared for the at least 20 to 25 interview. No avail. It has been tough time to find a new job in the current market. तो देखिए, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसने क्या हुआ, आधी सैलरी दे दी, लोअर पे आउट हुआ और फिर टर्मिनेट निकाल दिया कंपनी से, और जिसकी वजह से उसको डिसीजन लेना पड़ा। नेक्स्ट स्टोरी ये आप लाइए, श्रीराम एंड सम ऑफ हिज कलीग हैड बीन स्पेंड 25 डे ऑन अ बेंच इन कॉग्निजेंट आफ्टर वन ऑफ द ग्लोबल IT सर्विस जाइंट क्लाइंट डिसाइडेड नॉट to renew their contract for a few months ago. The company tried to finding other project to deploy Sriram, but on not finding he was asked to resign. Was given 3 months salary and severance pay. Employee across the experience level were also asked to resign in silent layoff at the Cognizant recent month. तो Cognizant की कंडीशन गाइस आप लोगों को पता होगी, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं Cognizant के बारे में। तो Cognizant ने भी यही सेम कंडीशन ली कि उसने इवनली एक्सपीरियंस कैंडिडेटों को भी कंपनी से निकाल दिया, रिज़ाइन बोल दिया, फोर्सिंग टू रिज़ाइन। Last year, as per the sources, 400 to 500 employees were let go in India in March 2024 as part of streamlining operation. Several employee industry sources told Money Control, and is also happening across the Accenture, Cognizant and Infosys. Multiple sources that Infosys had laid nearly 200 to 500 employees across the campus 2024। ये रिपोर्ट हमारी है जो जैन के मार्च के बीच में रिपोर्ट हमारी आई हुई है, जिसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि रिज़ाइन कर दीजिए। अब बोथ इन्फोसिस एंड एटॉल सेंट्रल ऑल्सो ग्रुप डिनाइड द लेइंग ऑफ एम्प्लॉय। तो उन्होंने डिनाइड कर दिया था, हमारी इन्फोसिस और एटॉल सेंट्रल है, उन्होंने बोला था कि हमने ले ऑफ नहीं की है। अब बात करते हैं हाई पेइंग जॉब एट द टॉप टेक कंपनी, ड्रीम में मैनी श्योर बट हैपेंस ड्रीम टर्म्स। तो इन्फोसिस एम्प्लॉय हु रिसेंटली टुक टू द लिंक्डइन एंड शेयर इज डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंट ले ऑफ। तो आप लोगों ने लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने बताया कि साइलेंट ले ऑफ तरीके से उनको 3 महीने की सैलरी दी, फिर उसके बाद में कोई प्रोजेक्ट पे डाला। इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, बहुत सारी कंपनियाँ, सभी कंपनियों ने ही साइलेंट ले ऑफ का एक नया तरीका अपना लिया है, जिससे हमारे 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय टिल मार्च में अफेक्टेड हुए हैं। तो आप लोगों ने शुभम की भी पोस्ट देखी होगी, जो कि हमारी इन्फोसिस में डिसमिस्ड हिम अब्रप्टली लीविंग हिम विदाउट ए नोटिस पीरियड। Sufficient time to secure a new job. Within a few hours, my whole internal access has been taken after the forcefully telling me to resign। और उन्होंने कंपनी ने उसको फोर्स किया कि आप रिज़ाइन कर दो कंपनी से,
और नॉट इवन गिविंग अ नोटिस पीरियड भी नहीं दिया, जबकि नोटिस पीरियड होता है 60 to 90 डेज़ का, इवनली सभी एमएनसी कंपनियां देती हैं। तो उसको डायरेक्टली बोला कि आप रिज़ाइन कर दो, आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो हम लोग टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि कंपनी ये क्या करती है, आप लोगों को टर्मिनेशन नहीं करती है, वो बोलती है कि आप अपनी तरफ से रिज़ाइन करो, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में यही मेंशन रहता है कि अगर कैंडिडेट अगर अपनी तरफ से रिज़ाइन करेगा तो उसको फ्यूचर में चांसेस रहते हैं, पर अगर टर्मिनेट कर देगी कंपनी तो फ्यूचर में उसको चांसेस नहीं रहते हैं। इस वजह से कैंडिडेटों से वो खुद रिज़ाइन करवाती हैं, फोर्सिंग करती हैं उनको कि रिज़ाइन कर दो।